बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। तो आज अपने व्यूवर्स के लिए मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप दुआओं में याद रखेंगे। तो यहाँ पर जी आप इस बच्चे के बाल देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मूथ हैं, शाइनी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथेबल जिसे कहते हैं बाल है, सिल्की स्मूथ और हेल्दी बाल हैं। तो यहाँ पर जी जो आज की रेमेडी है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रेमेडी है, स्पेशली बालों के लिहाज से, कि आप इसको हफ्ते में एक बार ही यूज करेंगे और चंद दिनों के इस्तेमाल से आपको इसका रिजल्ट जो है वो सामने आने लग पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जी इसको देखें, इस तरह से किसी भी स्प्रे वाली बोतल में या शावर वाली बोतल में डालकर अच्छे तरीके से मसाज कर लें बालों का। इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फ्रेश बनाना चाहते हैं तो फ्रेश बना लें। अगर आप इसको बनाकर स्टोर करना चाहते हैं इकट्ठा, तो आप इसको 1 से 2 हफ्तों के लिए इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। तो जी इसी तरह से किसी भी शावर वाली बोतल या स्प्रे वाली बोतल में डालकर आप इजीली इसको स्प्रे करके मसाज कर लें बालों में अच्छे तरीके से। तो आइए इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से तैयार किया। यहाँ पर जी मैंने खूबसूरत से 2 एलोवेरा लिए हैं। इन एलोवेरा के जो साइड से और ऊपर नीचे से जो इसके पार्ट हैं वो मैं वेस्ट कर दूंगी, यानी साइडों से जो कांटेदार पार्ट होता है उसको वेस्ट कर दिया है। अब इसको इस एलोवेरा को मैं काट लूंगी। जो इसके ऊपर से मैं इसका बारीक बारीक छिलका उतारूंगी, उसको आपने वेस्ट नहीं करना। आप इसको जिस्म के किसी भी हिस्से पर आप मसाज कर सकते हैं। आपको ड्राइनेस अगर जहां पर हो वहां पे मसाज करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर जी इजीली मैंने स्पून की मदद से इसी तरीके से आपने भी कट लगाकर एलोवेरा के पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं और इसको स्पून की मदद से इजीली निकाल लेना है। तो यहाँ पर जी देखें मैंने इस एलोवेरा को निकालकर बाउल के अंदर रख लिया। अब यहाँ पर जी मैंने 2 प्याज लिए हैं। इन 2 प्याज यहाँ पर शर्त यह है कि इस ऑयल को बनाने के लिए कि प्याज आपने यहाँ पर सुर्ख लेना है, यानी कच्चे कलर का प्याज जो होता है वाइट प्याज वो नहीं लेना, बल्कि आपने सुर्ख प्याज लेना है, जिसे इंडियन प्याज कहते हैं। वो वाला प्याज आपने यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि इसकी अफादियत जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है बालों के मामले में सुर्ख प्याज की। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप बालों के लिए कोई रेमेडी यूज बनाएं तो उसके अंदर सुर्ख प्याज यूज करें। तो इस सुर्ख प्याज को मैंने कटिंग कर लिया और जिसके दरमियान से जो पार्ट है येलो कलर का, ये उतार कर इसको वेस्ट कर देना है। इसको यूज बिल्कुल नहीं करना, इसको वेस्ट कर देना है। अब इस प्याज को कटिंग करने के बाद एक बाउल के अंदर डिप कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर प्याज काटकर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था। अब इस प्याज को और एलोवेरा को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से इसकी स्मूथी बना लेंगे। इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोवेरा और प्याज को मैंने ब्लेंड किया है। 2 प्याज लिए थे सुर्ख और 2 ही एलोवेरा लिए थे बड़े वाले। अब जी इस जो ब्लेंडर के अंदर हमने डालकर इसको ब्लेंड किया है, इसको अब एक मलमल के कपड़े पर निकालकर अच्छे तरीके से इन दोनों चीजों का पानी जो है वो मैं निकाल लूंगी। तो ये देखें, मलमल के कपड़े से अच्छे तरीके से इसको मैं निचोड़ लूंगी। अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो मैं निचोड़ लूंगी हाथों की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त जो है पानी जो है वो निकल चुका है। अच्छे तरीके से आपने इसको निकालना है कि जो अंदर एलोवेरा और प्याज जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उनका जो सारा पानी है वो निकल के इस बाउल में आ जाए। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, मैं निकाल रही हूँ। बहुत ज्यादा फायदेमंद ये रेमेडी है बालों के लिए। जिन हिस्सों पर बच्चों के या बड़ों के बाल आना बंद हो जाते हैं, आप उन हिस्सों पर इसको लगाएं तो आपके बाल जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने मलमल के कपड़े में निकाल कर पानी जो है वो सारा अलग कर लिया है और ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई सा होकर अलग हो गया है। अच्छे तरीके से निचोड़ना है, सारा रस जो है इन दोनों चीजों का निकाल लेना है। तो अब जी व्यूवर्स इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी 2 ऑयल जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर जी कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ करूंगी। 3 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर 3 टेबल स्पून ही मैं यूज़ करूंगी जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालूंगी 3 टेबल स्पून के करीब ही। तो ये 4 चीजें हैं, एलोवेरा, प्याज और कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से मैं अब मिक्स कर दूंगी। तो ये भी मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ही डाला है ऑलिव ऑयल।
अब जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इजीली किसी भी बोतल के अंदर निकाल कर, एयर टाइट बोतल के अंदर या शीशे के जार के अंदर आप निकाल कर इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपने यूज़ करना हो तो किसी भी स्प्रे वाली बोतल के अंदर डालकर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रे वाली बोतल में नहीं डालना पसंद करते तो आप अपने हाथों की मदद से या कॉटन के ऊपर लगाकर अपनी बालों की जो जड़ें हैं उनके अंदर लगाकर इसको आपने 4 से 5 घंटे के लिए लगा रहने देना है। उसके बाद आप इजीली नहा सकते हैं। थोड़ी सी इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी गंदी होगी, लेकिन ये है कि इसके जो फ़ायदा जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो उसके आगे इसकी स्मेल बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको 1 हफ्ते के अंदर आपने एक बार ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो बाल झड़ की तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी बहुत ही ये फ़ायदेमंद रेमेडी है, इसको ज़रूर यूज़ करें अपने बालों पर। आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, घने होंगे और स्याह होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।